पिछले 45 साल में कितने वकील आपने इस केस के लिए किए हैं? इसमें तकरीबन 100+ वकील तो हो ही गए हैं, 100+ वकील चेंज हुए हैं और जो जज हैं वो तकरीबन 25+ या 30+ होंगे इस तरह से। तो कानून अंधा तो नहीं होता लेकिन दूसरों को अंधा कर देता है। सीधी सी बात मैं तो यही कहूँगी कि कानून ने हम सब की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो अपने आप को सुपीरियर समझ के और कोई फ़ैसला नहीं सुना रहे। ना हम उनसे पूछ सकते हैं, ना हम उनसे कुछ बहस कर सकते हैं। बहस करते हैं तो वो आगे से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी हमें लगा देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम जाएं तो वो कहते हैं आप इस हालत में इनको मरीज़ा को उठा के ले आए हैं। तो भाई अब हम क्या करें, मुझे बताएं, आप खुद बताएं ना। इसी अदालतों के चक्कर में आपकी बनाई ख़त्म हो गई। बिल्कुल, टेंशन से और परेशानियों से। डायबिटिक हुई पहले मुझे, मेरी मदर को जब मतलब उनकी डेथ हुई है तो उनकी टेंशन से मुझे डायबिटिक हुई है, पेशेंट हुई हूँ। उसके बाद मेरी आंखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, शुगर की वजह से, टेंशनों की वजह से। फिर भी मैं अदालतों में थी। आप बेशक रिकॉर्ड जाके पूछें कि ये जो है वो बीबी आती थी कि नहीं आती थी। ये हमें कुछ नहीं पता कि कानून हमारे साथ क्या खेल खेल। अभी भी आप देखें कि तारीखें लगती हैं और तारीख़ों पे हम लोग जाते हैं। मैं जैसे भी मेरी हालत होती है, मेरी आंख का ऑपरेशन हो, मेरे डायलिसिस हो रहे हों, मैं फिर भी व्हील चेयर के ऊपर जाती हूँ और अदालतों की हेयरिंग के अंदर पहुँच के जब वहाँ पहुँचा जाता है तो या तो जज चेंज होता है या फ्लोर चेंज हो जाता है, या जो भी आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इस टाइम पाकिस्तान के, मेरी उनसे यही अपील है कि आप खुदारा इस चीज़ को तो देखें कि जो आम लोग हैं उनका हक़ तो दिलवाएं कम अज़ कम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में और मेरे साथ आयशा अमीन साहिबा मौजूद हैं। आयशा अमीन साहिबा, एक केस है इनका जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान की अदालतों की नज़र हुआ है, लेकिन आज तक 45 साल में इनको इंसाफ नहीं मिल सका। वो केस क्या है जनाब? इनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला है। 45 साल पहले इनकी खाला ने वो केस इनकी वालदा के साथ एक पाकिस्तान की अदालत में दायर किया कि हमें इंसाफ मिल जाए। उस केस की सुनवाई होते 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 इनकी वालिदा पैरालाइज़ हो गई, इनकी वालिदा को शुगर हो गई। वो फिर भी हेयरिंग्स पे जाया करती थी, यहाँ तक कि इनकी वालिदा की डेथ हो गई। डेथ के बाद ये खुद जो हैं ये उस केस को लड़ते लड़ते अब इनकी बनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये बनाई से महरूम हो गई हैं। अदालतों के चक्कर काट काट कर तकरीबन 100 से ज़्यादा वकील चेंज हो गए हैं, तकरीबन 25 से ज़्यादा जज चेंज हो गए हैं, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल सका। आयशा साहबा, ये बताइए कि आपका केस असल में क्या है? असल में ये केस जो है वो मेरे नाना की जायदाद है। ठीक है, उनके फ़ौत होने के बाद मेरी मदर जो थी उन्होंने जब मेरे मामू से डिमांड की, जो कि उसके पूरी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने जब डिमांड की कि हमें हमारे हक़ के पैसे दिए जाएं, तो उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बहनें भी हैं। ठीक है, इस बात पर मेरी खाला ने और मेरी मामा ने या उन दोनों ने मिल के जो है मेरा ये मुकदमा दायर किया कि हमें हमारे हक़ का पैसा दिया जाए। लेकिन चूँकि वो इस बात पे बज़िद थे कि नहीं, हम लोगों ने नहीं देना, इसी बात से लेकर आज तक यानी समझ लें कि इतने अरसा गुज़र चुका है, अभी तक इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ कि हमें ये हमारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा ये कि मेरी वालदा कि जब सारे ये केस को करते हुए मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई है तो मेरी वालदा की यही कोशिश थी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम हमारा ख़त्म हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से मेरी वालदा ने ये डिसीजन लिया कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्यू करती हूँ आगे की तरफ। लेकिन ये था कि जैसे ही वो जिस हालत में भी वो जाती थी, वो उनकी जो थी वो टांग कट चुकी हुई थी शुगर की वजह से, फिर भी वो व्हील चेयर पर अदालतों के चक्कर काटती काटती जो है वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन उनको अभी ये देख लें कि अभी भी उनके हक़ की चीज़ उनके तक वापस नहीं की गई। ठीक है, उसके बाद इसको हमने परस्यू किया। मीनवाइल जो मेरे मामू थे उन्होंने एक खाला को उनका हिस्सा दिया, 2 खालाएँ और एक और मामू, उनको भी उनका हिस्सा दे दिया। पीछे हम लोग रह गए थे इसलिए क्योंकि हमारी मदर की डेथ हो चुकी हुई थी। इस बात को उन्होंने बेनिफिट करते हुए हमें हमारा हक़ का हिस्सा नहीं दिया।
ठीक है। उसके बाद हम सबको जो है वो हम चारों ने कहा कि हम चारों परस्यू करते हैं इसको, इसी केस को, अपनी मदर के, जो मदर ने हमारी किया हुआ था। जब हमने किया तो उसके बाद 2019 फरवरी में काजी फायज़ ईसा ने इस फेज जो हमारा केस था इसका डिसीजन उन्होंने हमें दे दिया, हमारे हक़ में दिया। और आप सुप्रीम कोर्ट के अदालत के फ़ैसले को देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने ये लास्ट में लाइंस लिखी हुई हैं कि इस साल को, इस केस को ऑलरेडी 45 साल हो चुके हुए हैं और इस केस को मज़ीद लंबा ना करते हुए इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और इनको इनके हक़ का पैसा दिया जाए। जो इनके हक़ में काजी फायज़ ईसा ने लिखा हुआ था कि इनको इनके हक़ का जायदाद का हिस्सा जो भी बनता है वो इन्हें जल्द अज जल्द दिया जाए बग़ैर किसी ताख़ीर के। लेकिन आप देखें कि 2019 फरवरी में ये फ़ैसला हुआ था और अब आज आप देखें कि 2021 का सितंबर जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सिर्फ़ एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन देनी है अदालत ने, जो कि वो नहीं दे रहे। वो क्या वजह है, अब ये तो आपका कानून ही बेहतर जानता है पाकिस्तान का कि वो क्यों नहीं इस चीज़ को हमें दे रहे, जबकि एक इतनी बड़ी अदालत ने, एक इतने बड़े जज ने ये फ़ैसला लिख दिया हुआ है और कह दिया हुआ है कि इनको जल्द अज जल्द दिया जाए। अब वो जल्द अज जल्द कितने साल और लगेंगे ये हमें कुछ नहीं पता कि कानून हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है। अभी भी आप देखें कि तारीखें लगती हैं और तारीख़ों पे हम लोग जाते हैं। मैं जैसे भी मेरी हालत होती है, मेरी आंख का ऑपरेशन हो, मेरे डायलिसिस हो रहे हों, मैं फिर भी व्हील चेयर के ऊपर जाती हूँ और अदालतों की हेयरिंग के अंदर पहुँच के जब वहाँ पहुँचा जाता है तो या तो जज चेंज होता है या फ्लोर चेंज हो जाता है या हमारा वकील नहीं पहुँचा होता, जो उस टाइम बहस करना होता है, जो जरा करनी होती है, वो किसी सूरत में कोई भी काम नहीं होता और पता ये चलता है जी कि नेक्स्ट हेयरिंग अगले 1 महीने की लग गई है। यही होता आ रहा है। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस केस को, 2 साल से भी तकरीबन ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही इस चीज़ की। तकरीबन पिछले 45 साल में कितने वकील आपने इस केस के लिए किए हैं? इसमें तकरीबन 100+ वकील तो हो ही गए हैं, 100+ वकील चेंज हुए हैं और जो जज हैं वो तकरीबन 25+ या 30+ होंगे इस तरह से। लेकिन अभी तक आप ये देखें कि हमें कोई फ़ैसला नहीं मिला, हालांकि फ़ैसला लिखा जा चुका हुआ है। अभी तक कितने साल हो गए हैं इस केस को? 45 साल से ज़्यादा हो गए, अब तो 47 ईयर्स होने वाले हैं तकरीबन, क्योंकि 2 साल तो इसको फैसले को, 45 साल तब हुए थे जब फैसला हुआ था इसका सुप्रीम कोर्ट में, और अब तो 2021 चल रहा है। आप खुद देखें 2019 में फ़ैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब उसे 45 साल हुए थे। अब 2021 है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, सिर्फ तारीख पे तारीख डाल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। काजी ईसा ने जो है ये फ़ैसला दिया था, इसका बड़ा ही अच्छे तरीके से फ़ैसला दिया था। बाकायदा ये हमारे केस की रजिस्टर्ड बुक बन चुकी हुई है, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे। इतना लंबा केस हो गया नाजरीन के ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मोटी किताब बन गई हुई है, रजिस्टर्ड बुक है वो कोई भी पढ़ सकता है उसको, कि इनका वाकई पिछले 45 साल से, और सुप्रीम कोर्ट खुद लिख रही है कि 45 साल से ये केस चल रहा है और अब इसका फ़ैसला करें और इसको ताख़ीर का शिकार ना होने दें। तो आप अब हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगी कि इंसाफ की फराहमी कौन यकीनी बनाएगा? कानून शायद नहीं ये चाहता कि उनको, हम आम लोगों को ये उनके हक़ के पैसे मिलें। ये तो यही वाली बात है कि जो मुखालिफिन पार्टी है वो कब्ज़ा करके बैठी हुई है और वो सीधी सी बात है कि वो उनको कोई फ़िक्र भी नहीं है इस चीज़ की। मेरी तो सीधी सी बात है कि जो गवर्नमेंट है या जो भी आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इस टाइम पाकिस्तान के, मेरी उनसे यही अपील है कि आप खुदारा इस चीज़ को तो देखें कि जो आम लोग हैं उनका हक़ तो दिलवाएं कम से कम। जो लोग इस टाइम मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनको मज़ीद परेशानी में डाला हुआ है कि वो अदालतों के भी चक्कर लगाएं और वो अपनी हर हेयरिंग पे भी पहुँचें, लेकिन फिर भी उनको उन्हीं का ही फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा जिसके ऊपर जो मतलब कंप्लीट हो चुका हुआ है, सिर्फ उसको ओके करना है। वही वाली बात है कि एक आप मैसेज टाइप कर लें और उसको सेंड ना करें तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे मैसेज का। 45 साल में तकरीबन कितनी हेयरिंग्स आपने अटेंड की हैं अब तक? ये बिल्कुल काउंटेबल नहीं है, मतलब ये तो हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते।
कभी महीने में 2 लग जाती हैं, कभी महीने में 1 लग जाती हैं। तो अब आप खुद मल्टीप्लाई करें ना कितने आते हैं। ये मुझे तो लगता है कि हज़ारों की तादाद में हमारी हेयरिंग्स होगी, बल्कि लाखों की तादाद में पहुंची हुई होगी। तो क्या समझती हैं फ़ैसला अदालत की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से अभी तक ताख़ीर का शिकार है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे कानून को एक ये बात है कि कानून अंधा होता है, तो कानून अंधा तो नहीं होता लेकिन दूसरों को अंधा कर देता है। सीधी सी बात मैं तो यही कहूँगी कि कानून ने हम सब की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। वो अपने आप को सुपीरियर समझ के और कोई फ़ैसला नहीं सुना रहे। ना हम उनसे पूछ सकते हैं, ना हम उनसे कुछ बहस कर सकते हैं। बहस करते हैं तो वो आगे से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी हमें लगा देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम जाएं तो वो कहते हैं आप इस हालत में इनको मरीज़ा को उठा के ले आए हैं। तो भाई अब हम क्या करें, मुझे बताएं, आप खुद बताएं ना। इसी अदालतों के चक्कर में आपकी बिनाई ख़त्म हो गई। बिल्कुल, टेंशन से और परेशानियों से। डायबिटिक हुई पहले मुझे, मेरी मदर को जब मतलब उनकी डेथ हुई है तो उनकी टेंशन से मुझे डायबिटिक हुई है, पेशेंट हुई हूँ। उसके बाद मेरी आंखों की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, शुगर की वजह से, टेंशनों की वजह से। फिर भी मैं अदालतों में थी। आप बेशक रिकॉर्ड जाके पूछें कि ये जो है वो बीबी आती थी कि नहीं आती थी। दूसरा ये कि साथ ही मुझे किडनीज़ का इशू हो गया, किडनीज़ की वजह से भी मेरे डायलिसिस भी होते हैं, फिर भी मैं जाती हूँ। जिस दिन अक्सर हेयरिंग के दिन मेरा डायलिसिस होता है, मैं उस हालत में भी उसमें जाती हूँ। और आपको ये अंदाज़ा तो होगा ही, लोगों को शायद ये पता हो कि डायलिसिस के बाद कितना मुश्किल होता है चलना फिरना। अब तक टोटल कितना एक्सपेंस आपका इस 45 साल के दौरानिए में आ गया, इन केसों को, इन हेयरिंग्स को, इन वकला को चेंज होने में फीसिस तो लगती होंगी? लाखों की तादाद में। 25 से 30 लाख तो मैं अपनी लाइफ में लगा चुकी हूँ। उससे पहले जितना मदर ने लगाया था वो मुझे उसका तो समझ लें अंदाज़ा इस तरह से नहीं है कि वो बड़ी थी। मैं उस टाइम ज़ाहिर है काफ़ी छोटी थी, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, लेकिन 25 से 30 लाख मैं इस टाइम लगा चुकी हूँ। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है, जो हमारे मुंसिफ हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा इस मसले को हल करें, गरीबों की थोड़ी सी मदद करें। हम जैसे लोग जो हक़ के फ़ैसले की खातिर इतना लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचें। ये नहीं है कि हर इंसान को जो है वो आप लटका के रखें या कुछ भी करें। वो कहते हैं जी, जज कहते हैं, जज साहबान सारे कहते हैं कि जी हमारे पास तो लाखों केस होते हैं। तो लाखों केस उन्होंने खुद ही सर पे रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हमारा कानून यहाँ पे सही निज़ाम चला रहा हो और सही तरीके से फ़ैसले दे दें, इसमें देखें कोई भी मसला नहीं है। आप ये केस किसी के पास भी उठा के ले जाएं, कोई भी वकील अगर ये कह दे कि इस केस में कोई मसला है, तो फिर आप मुझे आके यहाँ पे कुछ कहिएगा। इस केस में कुछ रह ही नहीं गया हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती है कि हमारा अदालती निज़ाम क्या चाह रहा है हमसे। हम मर जाएं अदालत में जाके, अब आप ये बताएं, वहीं पे जाके मर जाएं। मरेंगे तो कुछ इस चीज़ का हल निकालेंगे वो। तो आप क्या समझते हैं 45 साल से इस केस को क्यों लटकाया हुआ है? इसीलिए कि वो जो मुखालिफ पार्टी है, शायद वो उनको पैसे दे देते हैं, शायद रिश्वत दे देते हैं। मुझे तो यही फील होगा ना, आपको पैसे दे देते हैं। जो हमारे अदालती निज़ाम है उनको, जज को दे दें, वकील को दे दें। हमें तो कुछ नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में कि वो क्या करते हैं, ऐसा कि वो हेयरिंग पे हेयरिंग दे जा रहे हैं। जब एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान की थी, ठीक है, उसने एक फ़ैसला दे दिया हुआ है, तो फिर वो किस सिलसिले में इस चीज़ को लटका रहे हैं? अभी भी हेयरिंग्स चल रही हैं? अभी भी हेयरिंग चल रही है। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं जी हमने ये हेयरिंग जो है हमने ये देख ली है। जिस जज को भी ये लगता है कि हाँ जी ये मैं फ़ैसला देने वाला हूँ, आप नेक्स्ट हेयरिंग पे आएंगे तो मैं आपके साथ बैलफ भेज दूँगा, ठीक है, जैसे ही अगली हेयरिंग पे जाते हैं वो जज ही तब्दील हुआ होता है। तो इससे तो हमें यही साबित होगा ना कि तमाम अदालती निज़ाम पैसा खाता है। जी, ये हमारे साथ आयशा साहबा मौजूद थी, जिनकी वालिदा ने 45 साल पहले एक केस किया पाकिस्तान की अदालतों में कि उनको उनका हक़ दिया जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, उनका जो हक़ बनता है, जो इस्लाम और शरई लिहाज से उनको कानून भी ये हक़ देता है कि उनको वो दिया जाए। उसी सिलसिले में वो अदालतों के दरवाज़े पे जाती हैं, अदालतों के चक्कर काट कर वो एक शुगर की मरीज़ा हो जाती हैं। साथ ही साथ वो व्हील चेयर पर अदालती निज़ाम के चक्कर लगाती हैं और दर दर पे जाती हैं कि शायद मुझे आज इंसाफ मिल जाए, शायद इस हेयरिंग पे मुझे इंसाफ मिल जाए। आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं और उनकी जो बेटी हैं वो हमारे साथ आयशा साहबा मौजूद हैं।
ये भी देख सकते हैं कि ये एक मरीज़ बन चुकी हैं और कह रही हैं कि मैं अदालती निज़ाम से इतना थक गई हूँ कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अदालत में जाऊँ और मैं ख़ुद को मार लूँ। और इनकी जो बिनाई है वो अदालती चक्कर काट कर इनकी बिनाई ख़त्म हो गई है, लेकिन आज भी ये हसूल इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हैं और देख रही हैं कोई ऐसे मसीहा के इंतज़ार में है कि कौन आएगा जो इनको इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाएगा। अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।